हेलो एंड वेलकम टू स्किल्स है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स पहली बात क्या होता है, तो नंबर्स डाटा टाइप्स का पार्ट है जो हम लोग डाटा टाइप्स के वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा और आगे जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहली बात, नंबर्स क्या है। तो नंबर्स जो हमारा इंटीजर वैल्यू, डेसिमल वैल्यू और कॉम्प्लेक्स से मिल के बनता है, उसे हम लोग नंबर्स कहते हैं। और फिर नंबर्स किसका पार्ट है, तो डाटा टाइप्स का पार्ट है। नंबर्स जो है इम्यूटेबल्स है, मतलब देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड। पाइथन जो है बहुत सारा न्यूमेरिक डाटा टाइप सपोर्ट करता है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। सो हमारा जो इंटीजर वैल्यू है उसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहता है। फ्लोट में हमारा कौन सा वैल्यू आता है, फ्लोट में मतलब जितने भी डेसिमल वैल्यूज आते हैं, जैसे 4.89, 4.8, 7.2, ये टाइप के जितने नंबर है वो हमारे फ्लोट में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो होते हैं ए प्लस बी जे के फॉर्म में। ए प्लस बी जे के फॉर्म में हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जिसमें से जे जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। सो इतना आपको समझ में आ चुका होगा, तो फिर से हम लोग एक एग्जांपल देंगे ये और समझते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम लोग r इक्वल टू करते हैं 4, तो ये क्या है। फिर उसके बाद j इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 6 प्लस j। ठीक है, ये 6 प्लस j का है, सॉरी 6 प्लस j हम लोग यहाँ पे चेंज करना होगा पहले वेरिएबल, तब हम लोग लिख सकते हैं। तो ये i कर दिए और यहाँ पे j कर देंगे, तो ये एक वेरिएबल अब नहीं है। अब इनका टाइप पहले जानते हैं कि ये सच में क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है या कुछ और है। सो पहले हम लोग टाइप लिखते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर r का जानते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर रन करेंगे, सो हमारा जो क्लास है वो इंटीजर आ जाएगा। तो इसके बीच में आपको पता चल गया होगा, वीडियो कट हुए तो हम एक चीज़ चेंज कर रहे थे, ये e प्लस बी जे के फॉर्म में होता है। तो सिर्फ j लिखने से ये जो है हमें एरर पास कर देता है। जैसे हम लोग जैसे ही अभी j सिर्फ है तो उसमें हम लोग रन किए तो यहाँ पे एक एरर पास कर देता है, क्योंकि j नॉट डिफाइंड है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर 1 भी है तो 1j हमें लिखना पड़ेगा, तब ये एरर पास नहीं करेगा। देख सकते हैं आप लोग कि ये एरर पास नहीं करेगा। ये कॉपी की तरह नहीं बनेगा कि कॉपी में हम लोग सिर्फ j लिख देंगे तो चल जाता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं होगा। तो इसके हम लोग आगे बाकी सारा का भी चेक करते हैं। उसके बाद आई का चेक करते हैं। तो आई का जैसे ही चेक करेंगे तो यहाँ रन करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे ही हम लोग रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा पे फ्लोट वैल्यू आ जाना चाहिए। सो ये हमारा क्लास जो है फ्लोट आ चुका है। सिमिलरली हम लोग जब के का करेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स आएगा, क्लास इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। तो अब तो हमें पता चल गया कि टाइप कैसे है, क्या है। तो अब हम लोग कुछ और करके देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इंटीजर वैल्यूज को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटीजर कन्वर्टिंग इंटीजर टू फ्लोट, सबसे पहले हम लोग यही करेंगे। अब इंटीजर को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है r इक्वल टू 4, i इक्वल टू 2.0। तो सबसे पहले जो हम लोग इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें और एक वेरिएबल लेना होगा। तो हम लोग ले लेते हैं l इक्वल टू, अब इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट r।
फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे एल को। सो जैसे ही रन करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट होके आ चुका है 4.0। सो ये हमारा टोटल कन्वर्ट होके आ चुका है। तो सिमिलरली हम लोग बाकी सबको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे फ्लोट को इंटीजर में इसी तरह हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इसको यहाँ से स्ट्रिंग यहाँ पे हटा के हम लोग को यहाँ पे लिखना है इंटीजर, ठीक है। सॉरी INT लिखना है हम लोग को, इंटीजर नहीं लिखना है, INT। और हम लोग को जो फ्लोट का है वेरिएबल I, और फिर उसके बाद प्रिंट में हम लोग को लिखना है L। जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो, उसका वैल्यूज दिया हुआ होगा तो क्या वो रन होगा। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू चेक मीन्स कॉम्प्लेक्स जो वैल्यू होता है उस पे हम लोग एक परफॉर्म कर लें। तो J का वैल्यू हम लोग कर दी है 2 और K और तब अब हम लोग प्रिंट करने जा रहे हैं प्रिंट J का वैल्यू हम लोग 2 कर चुके हैं और K इक्वल टू I प्लस J को इसको इसके नीचे लगाना हो। तो जैसे ही इसके नीचे लाते हैं सो K इक्वल टू 2 प्लस 6J। तो ये जैसे ही यहाँ पे लाते हैं उसके बाद हम लोग जैसे प्रिंट K करते हैं सो ये हमारा 2 प्लस 6J ही आ रहा है। तो हमारा जो वैल्यू J पे है वो कोई काम यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे ही आएगा, कॉम्प्लेक्स इंटीजर में चेंज नहीं हो। अगर इसे इंटीजर में चेंज है तो फिर हम लोग को इनटू वैल्यू देना होगा यहाँ पे। तो फिर जैसे ही यहाँ पे रन करेंगे तो ये 14 आ गया है। तो इंटीजर में ऐसे चेंज हो जाएगा। तो अब इतना तो हो गया। इतना होने के बाद अब हम लोग को थोड़ा सा इनपुट फंक्शन के लिए देखना है। तो अगर हम लोग कोई भी इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स नंबर इंपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले एक वेरिएबल कॉल करके उसके अंदर इंटीजर, फिर उसके बाद इंपुट, फिर उसके बाद एंटर नंबर फिर उसके बाद प्रिंट इंटीजर। सिमिलरली अगर हमको फ्लोट का करना हो तो हम लोग इसी तरह लिखेंगे b इक्वल टू फ्लोट फिर उसके बाद हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फिर से एंटर या कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर फ्लोट। तो इसे जैसे रन करेंगे तो पहले सबसे प्रिंट फंक्शन यहाँ पे भी है, तो प्रिंट फंक्शन पहले लिख लेते हैं वीकली। सो प्रिंट बी। तो इसे जैसे रन करेंगे सो रन करने के लिए हमें यहाँ पे रन पे क्लिक करना है। तो जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर हो चुका है जिसमें हमारा बता रहा है परहैप्स यू फॉरगेट ए कोमा। तो हम लोग क्या भूले हैं, एक कोमा भूल गए हैं। तो कहाँ पे हम लोग भूले हैं कोमा, यहाँ पे हम लोग इसे स्ट्रिंग बनाना भूल गए हैं। इसे स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। सो अब इसे रन करते हैं। सो एंटर ए नंबर हमारा आ चुका है। फिर से इसे डिलीट करके फिर से रन करते हैं। सो जैसे ही फ्रेश पे हम लोग का रन होगा
तो सबसे पहले आ गया एंटर ए नंबर। सो फॉर एग्जाम्पल 5, जैसे एंटर करेंगे तो 5 आ जाएगा। फ्लोट वैल्यू एंटर 5, फिर से 5 तो 5.0 खुद से आ जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको नंबर्स पे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें, और बाकी वीडियो कुछ दिन में और भी वीडियोस आने वाली है, तो उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।